ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है ग्रह, उपग्रह और अप्रकाश ग्रह को युक्ति। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि अप्रकाश ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, वो कैसे फल देते हैं कुछ हद तक। उसके ऊपर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो academia.edu डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर मेरा जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसे पढ़ सकते हैं। चलिए आज के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये तीनों चीज़ अगर युक्त हो गया तो क्या है। पहले थोड़ा आपको रिवाइंड कर देता हूँ या याद दिला देता हूँ क्या क्या है ये। चलिए नवग्रहों तो आपको पता ही है। अब प्रकाश ग्रह जो होते हैं वो एक एक बिंदु होते हैं जो सूर्य की अक्षांश से कैलकुलेशन किया जाता है और जातक में 5 अप्रकाश ग्रह होते हैं: धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप और उपकेतु। बोल के रखता हूँ ये पांचों जो हैं ये 5 उपग्रह नहीं है, ये एक एक ग्रहों का विपरीत फल देते हैं। धूम मंगल का विपरीत फल, इंद्रचाप शुक्र का विपरीत फल, अपकेतु केतु का, परिधि चंद्रमा का और व्यतिपात जो है वो राहु का विपरीत फल देता है। मतलब इन प्रकाश ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया है। जिस भी भाव में रहते हैं उसका हानि करते हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन क्या है अगर ये युक्त में हो जाए। सिंह लग्न के लिए मंगल अच्छा है। मंगल धूम के साथ बैठा है। यहाँ पे आपको बोल दूं कि जब आप प्रकाश ग्रह या उपग्रहों की युक्त देखें, कृपया एक दृष्टिकोण लें 10 डिग्री, 10 अंश डिग्री जो अंश बोलते हैं, 10 डिग्री से ज़्यादा अगर उनका प्लेसमेंट होता है, जैसे मंगल 5 डिग्री में, धूम 25 डिग्री में आ रहा है तो उसको युक्ति ना माने। लेकिन एक दर्शन के अंदर अगर आ जा रहे हैं तो, या एक नवांश के अंदर अगर आ जा रहे हैं तो उनको जरूर युक्ति मानिए। तो जितना ग्रह पास आए उनका जो युक्ति का बल है वो उतना होता है। शायद ये जो चीज़ है ये मेजरमेंट अच्छा नहीं कर पाए हमारे जो शास्त्रकार थे, इसलिए षडबल में युक्ति बल नहीं है। अगर युक्ति बल को हम मेजर कर सकते थे, जैसे 10 डिग्री से 5 डिग्री कैसे आए, कितना युक्ति बढ़ता है, तो षडबल में वो जरूर होता। चलिए, तो एक दृष्टिकोण के अंदर अगर मंगल अगर धूम है तो धूम यहाँ पे मंगल का जो कारकत्व है वो घटाने के साथ साथ वो भाव का कारकत्व भी घटा देगा। एक ही कंडीशन है जो इनका जो नेगेटिव इफेक्ट घटा सकता है, वो है किसी अच्छे ग्रहों का दृष्टि। अगर शुक्र या बृहस्पति का दृष्टि है तो ही वो भाव बच सकता है, नहीं तो नहीं। आप बोलेंगे कि मंगल हो गया, धूम हो गया तो अच्छा, नहीं। मंगल युग का रखे सिंह लगन में, लेकिन धूम बैठने के कारण मंगल अपना वहां पे बद्ध या बुरा हो जाता है कुछ हद तक। मैं नहीं बोलूंगा कि कंप्लीट पूरा ही बुरा, लेकिन बुरा हो जाता है। इसी तरह अगर इंद्रचाप बैठता है शुक्र के साथ तो आपका शुक्र का जो कारकत्व है वो घट जाता है। तो ये निर्णय लीजिए आप कि ग्रहों का अप्रकाश ग्रहों के साथ युक्ति होना एक अच्छा संयोग नहीं है। हालांकि भाव का भी हानि घटता ही है, ग्रहों का जो कारकत्व है उनका भी हानि घटता है। चलिए, अगर ग्रह उच्च हो या उच्च के नवांश में गया हो या षडबल में बहुत ही बली हो
तो अप्रकाश ग्रहों का युक्ति इतना इम्पैक्ट नहीं देता, इतना बुरा फल नहीं डालता। लेकिन यहाँ पे ग्रह नीच हो या नीच के नवांश में गए हों या षडबल में इतना षडबली ना हो, वहाँ पे उनका अप्रकाश ग्रह उन ग्रहों को बद्ध ही कर देता है। जैसे जातक में अगर चंद्रमा के साथ ऐसे हुआ है, चंद्रमा वृश्चिक में बैठते हुए षडबल में बहुत कम षडबल रखते हुए अगर परिधि के साथ युक्त हो तो चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है, वहाँ पे बहुत ही बुरा हो गया। तो ये देख लीजिए, जहाँ पे ग्रह उच्च हैं वो क्या उनको अप्रकाश ग्रह से युक्त तो नहीं है, तो उनका जो उच्च कुछ हद तक भंग हो जाएगा। वही दर्शाता है आपका कर्म। इसीलिए भगवान ने आपको वहाँ पे दे दिए हैं कि प्रकाश ग्रह बोलने के लिए कि नहीं आपका तो ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया क्या है आप, लेकिन लास्ट मोमेंट में एक छोटी सी गलती किए हैं, जिसलिए आपका जो उच्च फल है वो दर्शाता है, लेकिन कुछ हद तक ये ब्लॉक हो जा रहा है क्योंकि उपग्रह है। क्षमा कीजिएगा, प्रकाश ग्रह। आशा है कि समझ गए कि कैसे प्रकाश ग्रह भाव या ग्रह का कारकत्व हानि करते हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत में जो उपग्रह हैं वो भाव और ग्रहों को बढ़ावा देते हैं, उनके भाव और कारकत्व में बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि वो उनका उपग्रह है। ठीक उसी तरह मान के चलिए, अगर उपग्रह और ग्रह एक ही भाव में युक्त होकर बैठे हैं तो वो अच्छा होता है अगर ग्रह उस जातक के लिए योग कारक हो। शनि अगर योग कारक है और गुलिक के साथ दसम भाव में बैठा है, हालांकि दसम भाव गुलिक के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शनि के साथ होने के कारण उसका भाव अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जो ग्रह है वो उपग्रह के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट डालता है। यही होता है, ग्रह उपग्रह के रिसर्च में बोल के रखता हूँ कि ये आपको क्लास 6 में नहीं मिलेगा। आज के दौर में दो फील्ड में मानता हूँ, एक तो चलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऊपर काफ़ी काम हो गया है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और थोड़ा होना भी चाहिए, लेकिन और जो चीज़ है वो है अनसीन प्लैनेट। मैं एक छोटा सा किताब लिख रहा हूँ उनके ऊपर, थोड़ा थ्योरेटिकल है क्योंकि ज़्यादा कहीं पे मुझे नहीं मिल रहा है इतना लिटरेचर या शास्त्रों का वर्णन, लेकिन लिख रहा हूँ। अगर महादेव ने चाहा, जिंदा रहा मैं तो पब्लिश करूँगा, नहीं तो नहीं। तो उपग्रह जो है उनका जो फल अच्छा हो जाता है अगर वो उनका फादर प्लैनेट बोल के चलिए, जो ग्रह का वो उपग्रह है। यमकंटक अगर बृहस्पति का है, अर्धप्रहर अगर बुध का है, अगर वो उसके साथ युक्त होकर रहता है और वो ग्रह उस जातक के लिए युगकारक है, तो जरूर मान लीजिएगा उस भाव का बढ़ोत्तरी हो गया, वो ग्रह का भी बढ़ोत्तरी हो गया, वहाँ पे उपग्रह अच्छा ही फल देगा। हालांकि शास्त्रों में ये वर्णन रहता है कि गुलिक 3 या 11 में अच्छा फल देता है और भाव में नहीं। अर्धप्रहर जहाँ पे अष्टक बक्रूर ज़्यादा होगा वहीं पे ही देगा और भाव में नहीं। लेकिन ये जो आपका नियम है आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं अगर ग्रहों के साथ युक्त हो गया उपग्रह। ग्रहों के साथ उपग्रह अगर युक्त हो जा रहा है तो उपग्रह अच्छे ही फल देंगे। चलिए कितने अच्छे फल देंगे वो ग्रह की षडबल के ऊपर निर्भर है। उपग्रह का उतना स्ट्रेंथ आएगा जितना उसका फादर प्लैनेट का स्ट्रेंथ है। अगर फादर प्लैनेट अच्छा है, मंगल षडबली है, तो मृत्यु जो है वो अच्छा होगा। चलिए यहाँ पे तो नाम ही मृत्यु लिखा गया है उपग्रह में, उसको अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी अगर मंगल के साथ हो तो कुछ हद तक उसका अच्छा ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही नियम लगाइएगा कि युक्ति अगर है, एक दृष्टि के अंदर आना चाहिए 2 ग्रह, एक ग्रह और 2 ग्रह, उनका जो व्यवधान है वो 10 डिग्री के ऊपर ना हो तो ही अच्छा है। हालांकि आप 15 डिग्री तक ले भी सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कोई युक्ति ना माने तो ही अच्छा। और सूर्य का जो उपग्रह होता है उसको बोलते हैं काल। तो आप बोलेंगे कि सर काल तो अस्त हो जाएगा सूर्य के साथ, ये फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है इसलिए अस्त नहीं हो सकते।
काल अगर अच्छा है, सूर्य अगर अच्छा है तो काल के साथ बैठा है तो वो व्यक्ति बहुत श्रृंखलित होगा, उसका जो ईगो है वो जायज होगा, उसको पता है कि कहाँ पर अपना ईगो दिखाना है और कहाँ पर नहीं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अब प्रकाश ग्रह किस तरह से हानि पहुँचाते हैं और उपग्रह किस तरह से अच्छाई करते हैं जब उनके संबंधित ग्रह के साथ वो युक्ति बनाते हैं। पहले मैं जनरल बोल दिया था, इस वीडियो का लक्ष्य था कि युक्ति के बारे में आपको समझाऊं, कैसे एक युक्ति उपग्रह का बहुत अच्छा होता है और अपग्रह ग्रह का बहुत बुरा। तो अगर कोई ग्रह आपका उच्च का है देख लीजिएगा, कहीं नीच का है तो देख लीजिएगा कहीं उपग्रह तो नहीं है उसके साथ। अगर उपग्रह है तो वो उसको बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन ग्रह योग कारक होना चाहिए। अगर ग्रह योग कारक नहीं है तो वही उपग्रह भी हानि पहुंचा सकता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मेरा जो बच्चा है वो मेरे साथ है, वो मेरा ही बात मानेगा, वो अच्छा नहीं करने देगा। तो इसीलिए जो फादर प्लैनेट होते हैं या मदर प्लैनेट बोल लीजिए, कुछ भी आप चाहिए, ऐसे कोई शास्त्र में नहीं लिखा गया है, रिसेंट रिसर्च है, मैं कर रहा हूँ। सो जो टर्मिनोलॉजी मुझे सही लग रहा है मैं दे रहा हूँ। जो पिता ग्रह है उसका जो पुत्र ग्रह है उपग्रह बोलता है, वो ऐसे ही फल देता है अगर उक्ति में रहा तो। और अब प्रकाश ग्रह जो है वो एक बुरा छाया होता है ग्रहों का, जब वो रेस्पेक्टिव प्लैनेट क्या बोलते हैं हिंदी में, उनके तरह जो ग्रह बिहेव करते हैं उनके साथ जब बैठते हैं तो वो बुरा फल देते हैं। दुख की बात है कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपका ये उपग्रह या प्रकाश ग्रह दोनों नहीं देते। कहीं पे उपग्रह है, कहीं पे प्रकाश ग्रह नहीं है, कहीं पे उपग्रह प्रकाश ग्रह। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है प्रोसेस। बस दिनमान या रात्रिमान आपको जानना है, उससे आ जाएगा। और हाथ में कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि 2 उपग्रह आप देख लीजिएगा, एक है गुलिक और एक है यमगंटक। यमगंटक जहाँ पे बैठता है भाव का बढ़ोतरी करता है, और बृहस्पति का उपग्रह होने के कारण, शनि का उपग्रह होने के कारण गुलिक थोड़ा कम हो जाता है। मृत्यु और काल को तो चलो बुरा ही माना गया है, लेकिन हम उसके बारे में आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उपग्रहों की उक्ति के बारे में चर्चा किए हैं। देखिए, आप इसको जातक में लगाइए, अगर जैसे आपका अनुभव है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मेरे जैसे महामूर्ख के ज्ञानवर्धन होने के साथ साथ जो मेरे वीडियो देखते हैं उनका भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। चलिए, आज को वीडियो में ही रखते हुए कुछ अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अगर मुझे जातक दिखाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट में जाएं, वहाँ पे सब वर्णन है। अगर आपको सही लगता है उसके बाद पेमेंट करने के बाद ही मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें, बेवजह मुझे परेशान ना करें। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो उसको डोनेशन के लिए सोचें, उससे थोड़ा मेरे जैसे गरीब का भला हो जाएगा। हमेशा आग्रह करता हूँ और करता रहूँगा कि ज्योतिष को इतना छोटा ना करते हुए पार्ट टाइम ज्योतिष ना करें। अगर ज्योतिष करना है तो फुल टाइम ही करें, तो ही ज्योतिष का कुछ जान पाएंगे आप। दिन में 24 घंटा आपके साथ हो तो पढ़ें लिखें तभी ज्योतिष बने। ये जो पार्ट टाइम वगैरह ज्योतिष है ना करें। अगर आपके मन में ये लक्ष्य है कि सब छोड़ छाड़ के ज्योतिष करना है तो ही करें, वरना छोड़ दीजिए। हम लोग हैं ना, घर बार छोड़ के तो मैं बैठा हूँ ज्योतिष करने के लिए, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। चलिए, ये तो थोड़ा मजाक था, लेकिन सही चीज़ ये है कि ज्योतिष इतना छोटा नहीं है कि आप इतने हंसते खेलते उसको कर पाएंगे। ज्योतिष करने के लिए, हालांकि अब आप जॉब में हैं, आप ज्योतिष पढ़ लिए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए हैं, लेकिन उसके ऊपर आप ज्योतिष खुद को ना बोलें। लोग बोलते हैं कि ज्योतिष है, ज्योतिष नहीं। आप तब ज्योतिष आपको बोलेंगे जब आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ ज्योतिष की आपका जीवन का मूल लक्ष्य करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ज्योतिष
मैं जहाँ तक देखूँगा, जो पैसा होगा उससे रहूँगा। दिन में जो मेरे पास समय होगा ना, मैं पढ़ाई करूँगा। ऐसे यूट्यूब देख के, मेरे जैसे मूर्ख को सुन के ज्योतिष नहीं होता। मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ज्योतिष करते हैं, इसलिए मेरा जो वीडियो है थोड़ा एडवांस है, थोड़ा रेयर है, आपको नहीं मिलेगा और कहीं। आप देख लीजिए कितना ये सब जो राशि वगैरह है थोड़ा बहुत मिलता है। जो ज्योतिष करते हैं या करने वाला है या अभी पार्ट टाइम अभी कर रहे हैं, मतलब आप कर ही रहे हैं वो 10 साल से, थोड़े दिनों में फुल टाइम बन जाएंगे। शौकिया तौर पर ज्योतिष को मैं विरोध करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ ऐसा ना करें, ज्योतिष का मर्यादा रखें। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।